हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये हम लोग का 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एरर इन कैलकुलेशंस। कई बार जब वैल्यू मेजर कर लेते हैं तो उस मेजर्ड वैल्यू को हम लोग किसी कैलकुलेशन में यूज करते हैं। कैलकुलेशन में जब यूज करेंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू में भी कुछ एरर आ जाएगा, तो वो एरर कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग को कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज। दो फिजिकल क्वांटिटीज का जब हम लोग सम लेते हैं तब एरर कैसे हो रिजल्ट में आ जाएगा ये देखेंगे। उसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। दो फिजिकल क्वांटिटी का जब डिफरेंस लेते हैं तो उस रिजल्ट में एरर क्या होगा ये देखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। कभी कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे कुछ पावर हम लोग को लेना होता है या उसी को हमको कई बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो वैसे केस में रिजल्ट में एरर क्या होगा ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। और साथ साथ इन सब पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में एरर इन मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये डिस्कस किए थे, उसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। एक एरर को कैसे लिखते हैं उसके आधार पे हम लोग उसका नाम रखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? एन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है या जिसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू कह रहे हैं, उसका मेजर्ड वैल्यू से जो डिफरेंस आएगा वही एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब डिफरेंस का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को हम लोग लेते हैं। जैसे कोई मेजरमेंट किए हम लोग तो उसमें मेजर्ड वैल्यू मिला AI, ट्रू वैल्यू है A0, दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस में मॉड लगा दिया है, यानी कि डिफरेंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसी को लेते हैं, तब ये ith मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। पर कई बार जब हम लोग किसी का वैल्यू मेजर करने के बाद लिखते हैं तो साथ साथ उसमें एरर की जो पॉसिबिलिटी है या वैल्यू किस रेंज में वैरी करेगा जब हम लोग दोबारा मेजर करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट एरर की जगह मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं। यानी मल्टीपल मेजरमेंट्स करने के बाद हर मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसका एवरेज वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखना है? हर मेजरमेंट में जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, उसको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे। यानी n टाइम्स हम लोग मेजर करते हैं और n टाइम्स जो आपको एब्सोल्यूट एरर मिलता है उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, हमेशा याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय n करेंगे। इसको कई जगह पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। अब जब कभी भी हम लोग मेजरमेंट का वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यू कैसे लिखते हैं? a प्लस माइनस ये जो मीन डेविएशन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू हम लोग जो a बता रहे हैं, दोबारा जब कभी मेजरमेंट होगा तो प्लस या माइनस इतना जो डेविएशन है उतना हो सकता है। यानी a प्लस डेल्टा a या a माइनस डेल्टा a के बीच में वैल्यू होने की संभावना ज्यादा है। इससे फायदा ये होगा कि आप जब किसी को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लेंथ मेजर किए हैं 2 सेंटीमीटर कहते हैं, अगर जब वो दोबारा मेजर करेगा तो 2 सेंटीमीटर से मान लीजिए 0.01 सेंटीमीटर कम या 0.01 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाए तो क्लेम करेगा कि आपका मेजरमेंट सही नहीं था या आपने गलत वैल्यू बताया है। उसी तरह आप कोई वेट बताते हैं, मान लेते हैं आप 10 ग्राम बताते हैं, अगर वो 0.001 ग्राम कम या ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो संभावना है एरर होने की वो आप पहले ही लिख देते हैं। तो जब कभी भी हम लोग वैल्यू रखते हैं या किसी चीज का वैल्यू लिखते हैं तो उसकी वैल्यू के साथ साथ जो संभावित एरर है, जो एरर की संभावना है, उसको भी हम लोग लिखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम एब्सोल्यूट एरर में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है उससे सही आकलन नहीं होता है कई बार वैल्यूज में या एरर में, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर मान लीजिए कि 1 kg में 0.1 ग्राम का एरर है या
1 ग्राम आप मेजर करते हो उसमें भी 0.1 ग्राम का एरर है, तो दोनों एरर बराबर नहीं होगा। एरर का कंपैरिजन एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। जो एरर है उसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज एरर मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग एरर को या तो डिफरेंस के टर्म में यानी एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखते हैं, या फिर फ्रैक्शनल एरर लिखते हैं, या फिर परसेंटेज एरर लिखते हैं। तो ये अलग अलग वेज है एरर को लिखने का, उसी के आधार पर उसका हम लोग नाम रखते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैलकुलेशन में जब दो मेजर्ड वैल्यू को हम लोग किसी कैलकुलेशन में रखते हैं, सम में, डिफरेंस में या प्रोडक्ट में, तो उस रिजल्ट में एरर क्या होगा ये समझना है यहाँ पे। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, लेट ए एंड बी आर दी मेजर्ड वैल्यू ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज एंड x इज दी कैलकुलेटेड वैल्यूज। यहाँ पे x कोई कैलकुलेटेड वैल्यू है और a और b को हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो x क्या क्या हो सकता है, सम हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, या डिवीजन हो सकता है, या एक्सपोनेंट हो सकता है, कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू या तो a प्लस बी हो, या x इज इक्वल टू a माइनस बी हो, या फिर आप x इज इक्वल टू a इंटू बी लिख रहे हैं, या x इज इक्वल टू a बाई बी लिख रहे हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो ले रहे हैं, या कुछ जगहों पे हम लोग x इज इक्वल टू a टू द पावर m लिख रहे हैं। तो a और b में अगर एरर मालूम है तो x में एरर क्या होगा, इसी को हम लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि a में जो एरर है एब्सोल्यूट एरर वो डेल्टा a है, और b में जो एब्सोल्यूट एरर है ये डेल्टा b है। ये दोनों हमारा गिवन हैगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, यानी x में जो एरर होगा वो क्या होगा, यही आज का हम लोग का सब्जेक्ट है, इसी को हम लोग को समझना है। चलिए अब हम लोग पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन द सम ऑफ क्वांटिटीज। दो फिजिकल क्वांटिटीज का जब हम लोग सम लेते हैं तो रिजल्ट में एरर कैसे आता है ये देखना है। मान लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस बी करना है, जहां पे a का एरर और b का एरर डेल्टा a और डेल्टा b है, जो पहले हम लोग मान लिया वही सब जगह रहेगा। तो x में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा वो डेल्टा x से लिखेंगे, उसकी वैल्यू होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जैसे a की जो वैल्यू है, जो यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, उसमें संभावना है डेल्टा a प्लस या डेल्टा a माइनस एरर होने का। उसी तरह b में संभावना है डेल्टा b प्लस या डेल्टा b माइनस में एरर होने का। तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कह रहे हैं। तो मैक्सिमम एरर कब होगा, जब इसमें भी पॉजिटिव एरर हो यानी प्लस डेल्टा a और इसमें भी प्लस डेल्टा b हो, तब दोनों एरर ऐड हो जाएगा। या इसमें माइनस होगा और इसमें भी माइनस का एरर होगा, तब दोनों एरर ऐड हो जाएगा। तो अगर साइमल्टेनियसली दोनों में पॉजिटिव एरर हो तब x का मैक्सिमम एरर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये मैक्सिमम एरर इतना ही होने का चांस है। अगर a का मैक्सिमम एरर डेल्टा a मान रहे हैं और b में मैक्सिमम एरर डेल्टा b मान रहे हैं, तो दोनों एक साथ अगर होता है, दोनों में एक साथ एरर हो जाता है उतना का, तब x में मैक्सिमम एरर डेल्टा a प्लस डेल्टा b का होगा। अब डेल्टा x हम लोग को मिल गया, यानी x का एब्सोल्यूट एरर मिल गया है, तो परसेंटेज एरर भी बता सकते हैं। परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, डेल्टा x बाई x लिखेंगे और डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा a प्लस डेल्टा b है डिवाइडेड बाई a प्लस b, x की वैल्यू है इंटू 100 करेंगे, तो इससे हमको परसेंटेज एरर मिल जाता है। आइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। a की वैल्यू दी हुई है, मान लेते हैं a प्लस माइनस 0.2, यानी ये a में होने वाला एरर है। b का वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.3, यानी यहाँ पे आपको डेल्टा a और डेल्टा b दिया हुआ है। x की वैल्यू पता करना है, तो x की वैल्यू में हमको x की वैल्यू भी लिखना होगा और साथ साथ उसमें जो संभावित एरर है उसको भी लिखना होगा। तो कैसे करते हैं, पहले a प्लस b की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो a और b का एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी 8 और 5 को आप ऐड करेंगे 13 होता है, प्लस माइनस डेल्टा x लिखना पड़ेगा, यहाँ एरर भी लिखना पड़ेगा। एरर क्या होगा, दोनों एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देते हैं, ये डेल्टा a है और ये डेल्टा b है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 0.5, यानी 13 जो है वो x की वैल्यू 13 से प्लस 0.5
प्लस या 0.5 माइनस हो सकता है, या 13.5 से 12.5 के बीच में वैल्यू जो है वो वैरी कर सकता है, उसी के बीच का कोई वैल्यू हो सकता है, ऐसे आप कह सकते हैं। आइए इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर x a और b का डिफरेंस होगा तब एरर क्या होगा। से x इज इक्वल टू a माइनस बी है, जहां पे a में एरर जो है वो हमको पहले से दिया गया है डेल्टा a, और b में एरर जो है वो डेल्टा b है। तो x का मैक्सिमम एरर क्या होगा। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर इसमें प्लस डेल्टा a है और इसमें प्लस डेल्टा b है तो एरर दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ऐसा नहीं है, इसमें प्लस डेल्टा a या इसमें प्लस डेल्टा b नहीं है, इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी एरर हो सकता है, इसमें भी प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। तो जब हम लोग मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं x में डेल्टा x, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है कि इसमें एरर पॉजिटिव हो और इसमें नेगेटिव हो, यानी ये ज्यादा हो और ये कम हो, इसमें प्लस डेल्टा a हो और इसमें माइनस डेल्टा b हो, तब दोनों एरर ऐड हो जाएगा और इसमें मैक्सिमम एरर डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। तो हमको मैक्सिमम क्या संभावना है होने का वो देखना है कि ज्यादा क्या हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का डिफरेंस होगा जो इससे ऑब्वियसली कम होगा। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो मैक्सिमम होने की चांसेस कब है, जब एक प्लस और दूसरा माइनस हो, या ये माइनस और दूसरा वाला प्लस है, तब आपको मैक्सिमम एरर मिलेगा, और जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वही डेल्टा x कहलाएगा। तभी हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा x के बीच ही वैल्यू लाई करेगा। अब डेल्टा x मिल गया, तो उसी तरह हम लोग परसेंटेज एरर भी बता सकते हैं। परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 लिखते हैं। तो डेल्टा x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू a माइनस बी रखना है इंटू 100%, ऐसे करके हम लोग यहाँ लिखते हैं। इसको यहाँ से हटा दें। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे a और b की वैल्यू दी हुई है, फिर से वही वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है, a माइनस बी करना है। तो a में से b को घटाएंगे तब आपको x मिल जाएगा। अगर a की वैल्यू 8 और b का वैल्यू 5 रहता है एग्जैक्ट, तो डिफरेंस क्या लिखते हैं, 8 माइनस 5 3 हो गया। पर क्योंकि दोनों में एरर है तो x के वैल्यू में भी एरर आएगा, और डिफरेंस लेते समय या दोनों वैल्यू को ऐड करते समय एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाता है। बस ये आपको याद रखना है, दोनों को जोड़ देना है 0.5। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.5 लिखना होगा। ऐसे ही अब हम लोग अगला केस देखते हैं, जहां x जो है a और b का प्रोडक्ट दिया हुआ हो। यहाँ पे अगर x a और b का प्रोडक्ट दिया गया हो, तो वैसे केस में हम लोग x का जो एरर होगा उसको पहले हम लोग फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं। x में जो फ्रैक्शनल एरर है वो डेल्टा x बाई एक्स लिखते हैं, जो कि a में फ्रैक्शनल एरर और b में जो फ्रैक्शनल एरर है, जो a और b का जो फ्रैक्शनल एरर है दोनों के सम के बराबर होगा। तो आप चाहे तो यहाँ से डेल्टा x भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। तो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट के केस में पहले हम लोग फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर जो है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर नहीं है। प्रोडक्ट के केस में फ्रैक्शनल एरर जो है वो दोनों के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होता है। ये रिजल्ट कैसे आया है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप जानना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट में लिखेंगे कि इसका अलग से वीडियो बनाना है या नहीं। जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उसी के आधार पर इसका वीडियो हम लोग फिर से देखेंगे, बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे वहां से कि जब x a और b का प्रोडक्ट है तब x का जो फ्रैक्शनल एरर है a और b के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर कैसे हो जाता है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, तो फ्रैक्शनल एरर का जैसे सम लेते हैं वैसे ही परसेंटेज एरर का हम लोग सम ले लेंगे। यहाँ आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों में भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x का परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ एरर इन b के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ फिर से लेते हैं, मान लीजिए a और b का वैल्यू दिया हुआ है 8 प्लस माइनस 0.4 और b दिया हुआ प्लस माइनस 0.2। तो
x इज इक्वल टू a इंटू बी क्या होगा। अब सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग डेल्टा x कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा x बाई एक्स पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको डेल्टा a बाई ए चाहिए प्लस डेल्टा b बाई बी चाहिए। तो डेल्टा a और डेल्टा b दिया गया है, यह है 0.4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 5। दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.04 और ये हो जाता है 0.05। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0.09 मिलेगा। तो ये डेल्टा x बाई एक्स है। अब डेल्टा x के लिए क्या करेंगे, इसी में x से मल्टीप्लाई करेंगे। और x क्या है यहाँ पे देखिए, x इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट है, ये हो गया 40 प्लस माइनस 40 इंटू दिस, ये x इंटू हम लोग फ्रैक्शनल एरर लिखते हैं ना, 40 इंटू 0.09, ये हो गया 40 प्लस माइनस 3.6। इस तरह से हम लोग x की वैल्यू लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका हो सकता था कि इसी वैल्यू को एक और तरीके से लिख सकते हैं। परसेंटेज एरर में अगर लिखें तो 8 प्लस माइनस ये 0.4 जो है वो 5% है। उसी तरह ये 8 यहाँ पे हम लोग को लिखना है 5 प्लस माइनस ये 0.25 का कितना परसेंट है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 करेंगे तो आपको ये मिलेगा 4%। तो ये 5% है, ये 4% है। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे 40 प्लस माइनस 9%। 40 का 9% कितना होगा, 0 का 3.6। तो आप इसको 3.6 भी यहाँ लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका है, दोनों वेज में हम लोग प्रोडक्ट को लिख सकते हैं और एरर को साथ में लिख सकते हैं। या तो एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे साथ में, जब परसेंटेज एरर लिखते हैं तो परसेंटेज लिखते हैं। फ्रैक्शनल एरर को लिखने का कोई तरीका नहीं है। फ्रैक्शनल एरर को या तो आप एब्सोल्यूट एरर में चेंज कर देते हैं या फिर परसेंटेज एरर में चेंज कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप वैल्यू के साथ रखते हैं, वैल्यू के साथ पुट करते हैं। अब ऐसा ही केस हम लोग देखते हैं डिवीजन का, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। जहां x किसी दो क्वांटिटी का डिवीजन मान लेते हैं, या फिर से a और b है, x इज इक्वल टू a बाई बी अगर कैलकुलेट करना हो, जहां a और b का वैल्यू विद एरर पता है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, x में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा वो डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी होगा। डिवीजन के केस में भी यहाँ पे प्लस ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रोडक्ट के केस में हम फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी तरह डिवीजन में भी हम लोग फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। यहाँ पे भी परसेंटेज एरर जो है ए और बी के परसेंटेज एरर के सम के बराबर होगा। तो इसके लिए भी हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर जो है कि सम के बराबर रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर कैसे होता है। और जब एक बार फ्रैक्शनल एरर मिल गया तो आप यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से एक्स डेल्टा एक्स बाई एक्स की वैल्यू ये दिया हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी लिख करके। इसमें भी एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जब परसेंटेज एरर में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 5% और इसको लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 4%। अब a बाई बी लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8 बाई 5 प्लस माइनस परसेंटेज में लिखेंगे तो 9% लिखेंगे। और फ्रैक्शनल एरर अगर लिखना होता तो ये इसको हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शनल एरर से, फिर हम वापस इस पे आते हैं एब्सोल्यूट एरर पे। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 बाई 5 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं।
यहां आप लिख सकते हैं इसको 8/5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 प्लस माइनस 9%, या आप इसको 1.6 प्लस माइनस इसको 1.6 इंटू इसको फ्रैक्शनल एरर में लिखेंगे तो 0.09 हो जाएगा। अभी ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं। तो ये दो तरीका हो सकता है रिजल्ट का लिखने का, जिसमें आप रिजल्ट के साथ साथ उसका फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर या एब्सोल्यूट एरर भी लिखते हैं। ऐसे ही एक केस और हम लोग देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन दी क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करने में a या b पे कुछ पावर दिया गया हो, तब x में एरर क्या होगा ये देखना है। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू a टू द पावर n है। a टू द पावर n का मतलब होता है a को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में उसका फ्रैक्शनल एरर जुड़ता चला जाता है, तो x में a का फ्रैक्शनल एरर जोड़ते चले जाएंगे कब तक, n तक। तो इस तरह से आप मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x जो है वो लिखते हैं n इंटू डेल्टा a बाई a, यानी n इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ a। उसी तरह मैक्सिमम परसेंटेज एरर अगर लिखना होगा तो n इंटू परसेंटेज एरर इन a लिखेंगे। इसे अब इसी में कई बार क्या होता है कि x सिर्फ a टू द पावर n नहीं है। मान लीजिए a b c अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, a टू द पावर n है, b टू द पावर m है, c टू द पावर p है डिवाइडेड बाई। तो ये प्रोडक्ट में हो पावर या डिवीजन में हो, किसी भी तरह का केस हो, फ्रैक्शनल एरर हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, ये n बार मल्टीप्लिकेशन में है, ये b टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है, और c जो है वो p टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो इन सब का फ्रैक्शनल एरर भी उतना ही टाइम्स जोड़ा जाएगा, यानी कि डेल्टा a बाई a को n टाइम्स जोड़ना है, यानी n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह यहाँ मॉडुलस लेने का मतलब पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, फ्रैक्शनल एरर हमेशा जुड़ता है। उसी तरह b पे पावर m है तो m इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ b, और c पे पावर p है तो p का मॉडुलस वैल्यू इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ c। तो इस तरह से आप सभी के फ्रैक्शनल एरर को जोड़ते हैं और फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई देयर पावर्स, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, मान लीजिए a और b दिया हुआ है, आपको a डिवाइडेड बाई b का होल स्क्वायर पता करना है। a डिवाइडेड बाई b का होल स्क्वायर पता करने के लिए आप x इज इक्वल टू लिखेंगे x इज इक्वल टू a बाई b का होल स्क्वायर, यानी 8, यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस माइनस एरर क्या होगा, यहाँ 5 नहीं b का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखना है 25। अब यहाँ पे एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप या तो परसेंटेज में लिखिए। यहाँ पे परसेंटेज एरर कितना था, ये था 8 प्लस माइनस 5%, और इसको हम लोग लिखते हैं 5 प्लस माइनस 4%। 0.2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 करके परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं, और उसी तरह इसमें 0.4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 करके परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों का परसेंटेज एरर मिल गया, या चाहे तो फ्रैक्शनल एरर ले सकते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, a का जो परसेंटेज एरर है उसको जोड़ेंगे, यानी 5 प्लस b का जो परसेंटेज एरर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, यानी 4 इंटू 2 8, इतना परसेंट हो गया। तो आप इसको लिखते हैं 8 डिवाइडेड बाई 25 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 800, 600 के 100, ये हो गया 0.32 प्लस माइनस 13%। अब ये 0.32 का 13% क्या होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 13 ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.32 करके। तो आप एब्सोल्यूट एरर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से वैल्यू को एरर के साथ लिखना है। तो जब पावर के टर्म में दिया गया हो, या परसेंटेज डिवीजन के टर्म में हो, प्रोडक्ट के टर्म में हो, प्लस माइनस हो, तो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं। आप सबको यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। जब प्लस या माइनस दिया गया हो, x जो है a प्लस बी या a माइनस बी है, दोनों ही केस में दोनों का एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाता है और वो रिजल्ट के एब्सोल्यूट एरर के बराबर हो जाता है। और अगर डिवीजन या प्रोडक्ट है
तो फ्रैक्शनल एरर जो है रिजल्ट का, वो दोनों टर्म के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होता है। उसी तरह जब एक्सपोनेंट की बात आती है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए बाई ए लिखते हैं, और कई टर्म्स इन्वॉल्व है एक्सपोनेंट्स में, तब आप हर टर्म का जो पावर है इंटू फ्रैक्शनल एरर, पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर करके नेट फ्रैक्शनल एरर आप कैलकुलेटेड वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं। तो बस यही चीज आपको याद रखना है, प्रोडक्ट और डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर जोड़ते हैं, प्लस के केस में या माइनस के केस में एब्सोल्यूट एरर को जोड़ देते हैं। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आप इस पे किसी भी तरह का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग ऐसे ले सकते हैं, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, या फिर इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। से ए का वैल्यू दिया गया है 4 प्लस माइनस 0.1, बी की वैल्यू ली गई है 6 प्लस माइनस 0.03, ए क्यू बाई बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी प्लस बी क्या होगा। ये सारा वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे और सॉल्व करके चेक करेंगे। जहां आपको जिस किसी का भी सॉल्यूशन आपको ना पता चले तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। इसको करने के लिए जहां कहीं भी प्रोडक्ट है या एक्सपोनेंट है उसके लिए आपको फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहे तो इसको परसेंटेज एरर के टर्म में लिख लीजिए और इसको भी परसेंटेज एरर के टर्म में लिख लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए, तब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करना और इस पे कमेंट करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।